हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी बचा था, वो वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे, और आगे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़े थे तो वो प्रॉपर्टी हम समझ चुके थे, और बाकी आगे जो बचा है वो सब पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का 12th तक मतलब बोर्ड एग्जाम में जो जो आएगा वो सब कवर कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा जेई के ओर भी जाएंगे, मतलब जेई में जो जो सवाल आते हैं मैट्रिक्स से, जैसे कि आपका हो जाए आइडेपोटेंट, नीलपोटेंट, या फिर आप जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वगैरह वगैरह जो बचेगा। और एक सिलेबस में सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, जो कि होता है रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स जैसे कैसे निकालते हैं वो सब भी पढ़ेंगे। तो चलिए, जहाँ पे हमने पिछली बार ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने शायद यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में ये सारे चीज़ डिस्कस किए थे, ठीक है, ये चारों चीज़। अभी इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे, इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूलाज को, जो कि आपको दिख रहा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसी तरह दिख रहा होगा, मगर मैट्रिक्स में थोड़ा अलग रहता है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आगे जाके हम इसी वीडियो में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब अगर मैट्रिक्स के ऊपर, मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें पावर 3 दे देते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। उसके आगे जाके अगर टाइम होगा तो 1 घंटा से अगर ज़्यादा लंबा नहीं बन रहा होगा वीडियो, तो हम जाके मैट्रिक्स पोलिनोमियल भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो है ये सारे प्रॉपर्टीज़ को, जो फॉर्मूलाज हैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। मान लीजिए ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। पहले हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं जो इक्वल ऑर्डर के हैं, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। यानी दो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। दो इक्वल ऑर्डर मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे? मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए का मैट्रिक्स 3/2 मैट्रिक्स और बी 3/2, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई देम, ओके। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो होल स्क्वायर नहीं आ सकता ना। स्क्वायर आएगा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो स्क्वायर आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए, तो मान लेते हैं ए बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, एन। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। आप अगर याद कर सकते हैं तो ए प्लस बी हम जब अलजेब्रा में पढ़ते थे का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता था ना। हम क्या करते थे यहाँ पर, जब जो आपको इसका प्रूफ अगर पता हो, जो किए होंगे उस टाइम, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते थे। उसमें एक टर्म ए बी आता था और दूसरा टर्म बी आता था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे ए बी एंड बी को हम इक्वल नहीं मान सकते, क्योंकि इन मैट्रिक्स ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, ठीक है। यहाँ पे लिखा था जो पहला प्रॉपर्टी, ए बी एग्जिस्ट करता है, बी ए में भी एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे नहीं था, शायद हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। यहाँ पे अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी अभी बता दूंगा आपको। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये पढ़े थे, ठीक है। पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हर केस में इक्वल नहीं होते, कभी कभी इक्वल होते हैं, जबकि आइडेंटिटी दोनों में से कोई अगर फंक्शन, कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाता है तब ए जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यानी ए इंटू अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, बस इसी केस में ये सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो चलिए, जो यहाँ पे, तो चलिए,
तो इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, कहाँ से आया कैसे आया। मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो लिखा है, हम उसे लिख सकते a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। और पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो मैट्रिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी a इंटू बी प्लस सी अगर होगा हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। उसी तरह से इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी, मैं a के साथ a दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर b के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बीच का साइन प्लस से प्लस रहेगा, b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस बी इंटू बी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बस। और a इंटू ए को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पावर देने से क्या होता है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स में पॉजिटिव पावर अगर हम देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर कोई नंबर लिख देंगे ऊपर नेचुरल नंबर तो क्या होगा। फिर आता है ए बी, फिर आता है बी ए, फिर आता है बी का स्क्वायर। देखिए आ गया ना फॉर्मूला। मगर यहाँ पे थोड़ा बच्चे गलती करते क्या करते हैं ना, हम लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैट्रिक्स केस में ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी बी ए होता है तब जाकर हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में कि इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन हम लिख सकते हैं 2ab, ए बी एंड बी ए 2ab हो जाएगा। मगर यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब जनरल नहीं होता ना, इसलिए इन जनरल हम फॉर्मूला में नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस प्लस की जगह माइनस का बिठा दीजिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस बिठा देता हूँ। अरे हाथ से ही होगा, प्लस के जगह पे बस माइनस बिठा देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। सारे साइन पहले हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी माइनस a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a इंटू ए माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी इंटू ए माइनस माइनस बी ए, एंड यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यानी यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। द सेकेंड इज प्रूव्ड। ठीक है, उसी तरह हम आगे भी कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसके साथ आएगा ए बी माइनस बी ए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी होता है, ए टर्म 0 बन जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी था वो डायरेक्ट यहाँ पे हम नहीं डाल सकते मैट्रिक्स केस में। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में हम जब नंबर पढ़ते थे वहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे ज़्यादातर नंबर, जैसे कि रियल नंबर का हर रियल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था अंडर मल्टीप्लिकेशन, पर यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है a इंटू माइनस बी इज इक्वल माइनस ए इंटू बी, जो आप यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख सकते हो। ठीक है, तो आसान है इस ए वाला। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये तो दिखाने के लिए बस एक क्वेश्चन था कि अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पे जो लिया हूँ 2/3 मैट्रिक्स एंड 3/2 मैट्रिक्स लिया हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर दो 2/, आप इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस ऑर्डर चेक कर लीजिए। दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, उनका पहला ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, फिर रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं बन सकते।
तो यहाँ पे ए बी निकालेंगे। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज, जो ए का नंबर ऑफ रोज लेंगे, बी का नंबर ऑफ कॉलम लेंगे, यानी 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगा ए बी। जहाँ पे बी ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, अगर बी ए मतलब पहले का नंबर ऑफ रोज लेंगे, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम लेंगे, यानी 3 पहले का नंबर ऑफ रोज 3 है, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम 3/3, मतलब जो ए बी बनेगा वो 2/2 मैट्रिक्स बनेगा, जो बी बनेगा वो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा, यानी ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं बनेंगे। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस ए बी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं और एक सवाल। अच्छा, ये वाला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, वो पहले कॉम्पिटिटिव में ही आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि जेई में भी आया था, शायद 2000-2003 ऐसे कुछ में आया था। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा करते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 एंड -2, बी मैट्रिक्स A1 B -1, यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक तो तरीका है, हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे। दो तरीके से बता देता हूँ, पहले कर लेता हूँ पहला वाला। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए एंड बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करके ए बी निकालेंगे। एक तरीका है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में करना चाहिए, इसको आप कर सकते हो ए इंटू ए, वो भी बताऊंगा, पहले ए इंटू ए क्या बन जाएगा, 1 -1 2 -1 इंटू 1 -1 2 -1, तो ये बनेगा 1 1 जा 1 1 -1 2 जा -2, 1 1 जा 1 -1 1 -1 -1 +1, तो ये बनेगा 2 1 जा 2 -2 -2 +1 -2 +1, ठीक है। तो ये आया -1 0 0 -1, लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या बनेगा अभी, बी बनेगा ए बी स्क्वायर, जो बनेगा बी इंटू बी बनेगा A1 B -1। तो इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगा। फिर आएगा A1 B -1, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए इंटू ए 1 इंटू बी, और दूसरा एलिमेंट बनेगा 1 इंटू ए एंड 1 इंटू -a -1, ठीक है। तो ए वाला बनेगा b इंटू ए बी ए माइनस बी, और ये बनेगा b +1, b1 जा b -1 जा 1। तो ए आ रहा है, ए बना हमारा बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो अच्छा, हम राइट हैंड साइड पहले निकाल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा -1 0 0 -1 प्लस ए स्क्वायर बी ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी +1, दोनों का हम ऐड करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी -1, और यहाँ पे आएगा a माइनस बी, 2 1 पोजिशन में बनेगा बी ए माइनस बी, एंड 2 2 पोजिशन बनेगा बी ओनली बी, -1 +1 कैंसल। ये बना हमारा राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड बना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या बनेगा, पहले a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी बन जाएगा a1 + a
0 2 प्लस बी माइनस 2। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा नहीं तो ऐसे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे मतलब इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। ए 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी। ए बनेगा 0 प्लस 0 0। तो दूसरा बनेगा ए 0 ए प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। ठीक है ना, कहीं पे कैलकुलेशन गलत हुआ है, देख लीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो सकता है। दूसरा तरीका रहेगा तो आसान रहेगा, उसको भी बता देते हैं। वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे हालांकि, तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 1 1 जा 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 जा 1 सही है। वहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 2 1, यहाँ बनेगा माइनस 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर ए बी ए माइनस 1 ए बी माइनस बी बी प्लस 1। तो यहाँ पे बनेगा ए प्लस बी ए माइनस, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, हाँ यहाँ पे हो गया गलत, सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत गलत तो आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस 1 बी प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस 1। जब भी आप लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन में एरर ना हो, तो आराम से धीरे धीरे करना, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन में गलती आ जाए ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्योंकि मैं देख रहा था ना ए इक्वल टू बी आ रहा था, फिर यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस पहला A11 A22 पोजीशन आ गया, A21 पोजीशन में के लिए 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए प्लस माइनस 2 इंटू, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस 2 लेते हैं, माइनस 2 इंटू 2 प्लस बी ए बनेगा, और इसमें बनेगा ये भी 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 4। ठीक है, तो हमें LHS ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ पे डाल देते हैं ए प्लस, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो मैट्रिक्स बना ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स बना दिस मैट्रिक्स इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं b इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, A22 पोजिशन A22 पोजिशन के साथ इक्वल होगा, यानी b का वैल्यू आ जाएगा b इज इक्वल टू 4। उसी तरह a का वैल्यू आ जाएगा a माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, A12 पोजिशन मस्ट बी इक्वल टू A12 पोजिशन, मीन्स a माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 0, यानी a इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। b इज इक्वल टू 4 a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 कहाँ लिखा है, a इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ए रहा आपका पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका आप खुद कोशिश करना, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग करिएगा। बस तरीका बता देता हूँ। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये पता है, यहाँ पे पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। यानी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अगर ए दोनों इक्वल बनेंगे, यानी इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स दिस टर्म्स मस्ट बी 0,
यानी ए बी प्लस बी ए मोस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो होगा, है कि नहीं, जीरो होना चाहिए। यानी हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए बी मोस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी इस कंडीशन के अनुसार। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले ए बी निकाल देंगे, बी ए निकाल देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा लंबा होगा। तो ए बी निकाल देते हैं पहले। ए बी बन जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर देता हूँ, ए माइनस बी एंड यहाँ पे बनेगा 1 + 1 2 1 1 1 + 1 2। सेकेंड में बनेगा 2a माइनस बी, वो बनेगा 2 - 1 यानी 1, 2 + 1 यानी 3। और बी ए यहाँ पे बनेगा, बी ए बनेगा ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए विल बी मल्टीप्लाई दिस, ए + 2 एंड जो सेकेंड टर्म बनेगा ए प्लस, अच्छा आपके ऊपर छोड़ रहा था, मैं खुद ही कर रहा हूँ, चलिए कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है, कर लेते हैं, फिर आप लोग जल्दी से कर लेना, ट्राई कर लेना, अगर आपका जल्दी हो जाता है तो स्किप करके देख लेना इसको, ठीक है। तो चलिए ए, उसके बाद होगा माइनस ए माइनस 1, ठीक है। थर्ड में आ रहा है b × 1 b, b -1 × 2 -2, b -2, वैसे आएगा माइनस b -2 माइनस b + 1 आ जाएगा, माइनस b + 1। ए दोनों इक्वल, मतलब इसका नेगेटिव, ए बी मोस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। अगर हमारा बी ए आ रहा है तो माइनस बी ए क्या होगा, माइनस बी ए आ जाएगा हमारा माइनस ए -2 ए + 1 बी माइनस बी + 2 बी -2। और इन दोनों को हम अगर इक्वल करते हैं, यानी हमारा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा 2 = a + 1 a + 1 = 2, यानी a = 1 आ गया हमारा। और b - 2 = कितना आना चाहिए यहाँ पे, 3। कहीं पे गलत हो रहेगा क्या, मल्टीप्लिकेशन में हुआ होगा शायद, ए बी फोर्थ टर्म, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय दिस, देन 2 + 1 यानी 3 आना चाहिए, ये तो आ गया ए का वैल्यू। तो बी होना चाहिए, बी हो जाएगा यहाँ पे, अरे b इज इक्वल टू b माइनस 2 इज इक्वल टू 3 यानी b इज इक्वल टू 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आया 5 आ रहा है, तो कहीं तो गलती हुई होगी, मल्टीप्लाई में शायद हुआ होगा। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -b + 1 होना चाहिए, अरे +2 कहाँ है, +1 होगा ना, क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है। तो देखिए यहाँ पे b + होना चाहिए, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -b + 1 आना चाहिए, +1 मतलब यहाँ पे -b हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b - 1, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में रहता, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो b - 1 मस्ट बी इक्वल टू 3, मतलब b बन जाएगा 4, ठीक है। तो कैलकुलेशन है रहता थोड़ा। चलिए, तो ए वाला तरीका मुझे आसान लगता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ए बी + बी ए = 0 हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं उसको, ठीक है। ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, और एक शायद क्वेश्चन था इसमें, हाँ बढ़िया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
कभी कभी आ जाते हैं। बोर्ड में भी शायद 2026 में इस बार इसी फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंड्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर n बाई n, मतलब उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स है वो n बाई n ऑर्डर का है। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, अभी किए थे। ऑर्डर कोई सा भी रहो, कुछ भी हो जाए ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो ऑर्डर, 2/2 3/3 5/5 कुछ भी ले लो। प्रॉपर्टी जनरल फॉर्मूला जो है वही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दिया होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब यहाँ हम डी कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए और एक क्वेश्चन है, वो जो पहले पढ़ाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर बस निकालना है। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3। तो और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा, जो आएगा वो उसका ऑर्डर होगा 1/3। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसका ऑर्डर है 3/1। और इसका जो प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए ए बी का ऑर्डर है 1/3 और ये सी है, सी का ऑर्डर है 3/1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/1, ठीक है। तो चलिए, वो तो पुराना वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ तक था, 3-4 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज को। और फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उससे जो क्वेश्चन जितने आसानी से सॉल्व होते हैं वो मदद करता है उसमें, ठीक है। यानी ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला था, बहुत लेंथी होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेटिव होता है, उसको हम आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं जो अगला टॉपिक हमारा है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका पावर में दे दे कुछ नंबर, तो उसका मीनिंग क्या रहता है, ठीक है। तो पिछली अभी पढ़े थे जो, अगर हम कोई मैट्रिक्स ए है उसको उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर, जैसे कि अलजेब्रा में होता था ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी तरह ए स्क्वायर में अगर फिर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब। यानी 3 ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए वो बन जाएगा ए का क्यूब, ठीक है। ए इंटू ए 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो बन जाएगा ए टू द पावर 4, यानी ए क्यूब इंटू ए वो बनेगा ए टू द पावर 4। मतलब कोई एक मैट्रिक्स को उसी के साथ 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, वो जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जितने भी बात करते हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कुछ अलग आ सकता है। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में दिखे तो तीनों अलग अलग मैट्रिक्स था, ऑर्डर था। ए मैट्रिक्स एक ऑर्डर का था 1/3, इसका ऑर्डर था 3/3, उसका ऑर्डर था 3/1, अलग अलग मैट्रिक्स का ऑर्डर का था मैट्रिक्स। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। तो इसलिए हमें सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। क्यों? अगर a इंटू ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का जो भी ऑर्डर होगा, ए का अगर उस ऑर्डर वही होगा, फिर उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमें पता चला कि अगर इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, जहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, उसी तरह a इंटू ए बन जाएगा ए क्यूब, a इंटू 4 बार मल्टीप्लाई करने बनेगा a टू द 4। उसी तरह इसको अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a टू द पावर n, पर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो चलिए, जो प्रॉपर्टी हम अलजेब्रा में पढ़े थे लगभग उसी तरह के प्रॉपर्टीज हैं। एक्सपोनेंशियल में जो पढ़े थे, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो बनेगा उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पॉजिटिव पावर जो होगा वो 8 हो जाएगा। अगर पावर के ऊपर में पावर है, यानी a टू द पावर m का होल पावर n है, उसको पावर
के ऊपर पावर होता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे हमारा अलजेब्रा में होता था। ठीक है, उसी तरह पूरा प्रॉपर्टीज है। तो ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है, आप इसको देख लेना 1 2 3। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मिलेगा I0 0 1। अगर 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 ही मिलेगा, यानी I² = I। उसी तरह I³ = I। I को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले रिजल्ट क्या मिलेगा, I ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप थोड़ा नोट कर लेना, उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसमें ज़्यादा समझने की है ही नहीं कुछ, बहुत सिंपल सा कोई बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर में वो नंबर आ जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 3 आ जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, यहाँ पे नहीं दिया था। इफ A = 0 1 1 0, याद रखना दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, देन A² क्या बन जाएगा, A × A, यानी 0 1 × 0 1 1 0 × 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 + 1 1 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 0 0 1 + 0 1, यानी A² बन रहा है 1। ठीक है, आपके लिए एक टास्क है, आपको बताना है अगर A² 1 बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, A² इज, यहाँ पे A² नहीं था, अगर A² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन A मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट में बताना। तो आपके लिए ये टास्क है, आप थोड़ा ढूंढ के अगर A² = I, देन व्हाट वी विल कॉल A² का हम क्या बोलेंगे। ठीक है, उसका एक नाम है, आप लोग कमेंट करना उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल। A is cos alpha sin alpha minus alpha alpha cos alpha, then A² is, तो निकालते हैं A², cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक ही तो मैट्रिक्स है ना, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले रो के साथ पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे मिलेगा सेकेंड जो A12 क्वेश्चन में कॉस, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा ही दिया है ना, अल्फा ही दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो थर्ड में मिलेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, यहाँ पे कहीं पे माइनस तो नहीं था ना, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस होगा। माइनस मेरा थोड़ा ध्यान रखना, आप प्लस माइनस थोड़ा ध्यान रखे करना, क्योंकि मेरा जो रहता है पढ़ाते वक्त ये हो जाता है कि प्लस माइनस में बहुत गलतियाँ होती है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मैं तो पढ़ा देता हूँ, ऐसे कभी कभार हो जाता है प्लस की जगह माइनस, तो कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, उसको देख के करना है। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसमें होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलाज याद हो तो ये बनेगा कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला, ये बनेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी बनेगा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा,
और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वो हो जाएगा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, इसको बस करते हैं सिंप्लीफाई, माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर निकाल रहे हैं हमें मिलेगा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ पे भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर ए स्क्वायर ए निकल रहा है तो ए टू द पावर क्यूब कितना होगा, ए का पावर क्यूब कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर के साथ आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए टास्क रहा, देखना उसमें कुछ पैटर्न आ रहा है क्या, अगर आ रहा होगा क्या पैटर्न आ रहा है आपको उसको कमेंट करना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ए इज ए बी बी ए स्क्वायर इज अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड ए है ए स्क्वायर हो जाएगा ए बी बी ए इंटू ए बी बी ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे आ जाएगा बी ए प्लस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा का वैल्यू आ रहा है क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू जो है अल्फा बीटा बीटा अल्फा हो रहा है ना, और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर मिल रहा है दिस मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तब हम बोल सकते हैं कि उसके हर एक एलिमेंट इक्वल होंगे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, यानी अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू ए बी बी, तो अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी यानी 2ab। दीज आर नंबर्स यानी रियल नंबर्स, ए बी आर रियल नंबर्स, राइट। अगर ए बी मैट्रिक्स होते तो हमें ए नहीं कर सकते कि ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज बी। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आई 0 0 आई, जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे आगे सवाल थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो दिस इज ए मैट्रिक्स देन ए टू द पावर 4n, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 टू द पावर n, ए टू द पावर 4 टू द पावर n। अगर ए टू द पावर 4 पहले निकाल लेते हैं, अगर ए आई 0 0 आई बन रहा है यानी ए स्क्वायर बनेगा आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बनेगा ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जी आई 0 0 आई मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई स्क्वायर 0 आई स्क्वायर प्लस 0 आई स्क्वायर बनेगा 0 0 0 बनेगा। ठीक है, और हमें पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यूज करते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई इज इक्वल टू √(-1), यानी हमें ए स्क्वायर मिला -1 0 0 -1, और ए टू द पावर 4 का हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। फिर आपको बताऊंगा एक प्रॉपर्टी यूज करके हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, जो पहले हम प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, तो कितना आसान से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनेगा -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 0 1, ये बनेगा ना 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला ना, ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए टू द 4 इज इक्वल टू कितना मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आपके लिए और एक सवाल है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि सवाल ए है कि अगर ए का पावर 4 देने के बाद आई आ रहा है तब हम ए को क्या बोलेंगे।
इसको भी आपको कमेंट में बताना है कि इफ a टू द पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन व्हाट वी विल कॉल a को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तब a मिलने के बाद देखिए कितने आसानी से हो रहा है। a टू द 4 इज i का पावर n, अभी बताया था i को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट i ही मिलेगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो i होगा। i मतलब 1001 मैट्रिक्स 2a2 मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कितना हलवा सवाल है ना, बहुत आसान सा सवाल है। देख के लगेगा भाई क्या दिया हुआ है, a टू द 4n कैसे निकालेंगे, इतनी बार थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पर तरीका अपनाएंगे ना, जो प्रॉपर्टी पढ़े थे अभी बताया था पहले। प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ते हैं ना, जो बड़ा सवाल है बहुत लंबा होता है उसको शॉर्टकट में आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया होगा। और एक प्रॉपर्टी भी था, हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, यानी मैं अगर बता देता हूँ कैसे करेंगे, इसको रहने देते हैं साइड में, थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर i कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो हमें बचेगा 1001, ठीक है। और इसका अगर होल पावर हम n ले लेते हैं, एंड सॉरी गाइस अभी पावर कट हो गया, तो आगे वीडियो बनाएंगे। तो सॉरी गाइस बीच में पावर कट हो गया, तो शायद बारिश वगैरह के कारण तो बीच में रोकना पड़ा वीडियो। तो पावर कट के वजह से जो लिखा था वो सब गायब हो गया अभी। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका था, आगे चलते हैं। अगला सवाल, आशा करता हूँ कि अभी करंट ना जाए, उम्मीद करता हूँ। तो अगला सवाल हाँ ये वाला किए थे, ये वाला सवाल, चलिए ये वाला सवाल करेंगे। पेट का ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा छोटा, हाँ एकदम। मैट्रिक्स जो है यहाँ पे, मैट्रिक्स A इज सच दैट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस i, वेयर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस i, देन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर n का वैल्यू हम 2 से ज़्यादा लें तो a टू द n क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं, इसके a टू द 2 तो दिया हुआ है, a टू द 3 क्या बनेगा, a टू द 3 बनेगा a स्क्वायर इंटू a, और यहाँ पे a स्क्वायर है 2a माइनस i इंटू a, ठीक है। यानी हमें मिलेगा 2 इंटू a माइनस i इंटू a। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, a इनके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो बनेगा 2a स्क्वायर माइनस a इंटू आई इज a। किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू दिया है 2a माइनस आई, यानी 2 इंटू a माइनस आई माइनस, जो कि मिलेगा 2a, अच्छा यहाँ पे 2a माइनस आई, यानी मिलेगा हमें 4a माइनस आई माइनस 2i, 4a माइनस 2i माइनस a, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3a माइनस 2i, 4a माइनस a 3a, तो हमें मिला a क्यूब मिला 3a माइनस 2i। उसी तरह a टू द पावर 4 क्या मिलेगा, a का क्यूब माइनस इंटू a, यानी a का क्यूब हमें मिला है 3a माइनस 2i इंटू a, तो मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 2a इंटू आई, क्या i इंटू ए लिख सकते हैं, i इंटू ए, जो हो जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो मिलेगा हमें 3 इंटू 2 a स्क्वायर माइनस आई, a स्क्वायर सॉरी
ए स्क्वायर का वैल्यू है 2a माइनस आई माइनस 2a, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6 से माइनस आई माइनस माइनस 3i, 6 से माइनस 3i माइनस 2a, यानी 4a माइनस 3i, ठीक है। कुछ पैटर्न दिख रहा है, जब a क्यों होता था 3a माइनस 2i होता था, जब a टू द 4 आ रहा है 4a माइनस 3i है। उसी तरह a टू द 5 भी, एक बार और कंफर्म करने के लिए और एक निकाल लेते हैं। a टू द 5 बन जाएगा a टू द पावर 4 इंटू a, विच इज इक्वल टू a टू द पावर 4 का वैल्यू है 4a माइनस 3i इंटू a, जो कि हमें देगा 4a स्क्वायर माइनस 3i इंटू a, और a स्क्वायर का वैल्यू फिर डालेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 2a माइनस i माइनस 3a, यानी हमें मिलेगा 8a माइनस 8a माइनस 4i, 8a माइनस 4i माइनस 3a, यानी 5a माइनस 4i। हर जगह देखिए एक ही से फॉर्मूला आ रहा है ना, बन रहा है, यानी क्यूब जब आ रहा है 3a माइनस 2i बन रहा है, जब 4 आ रहा है पावर में 4a माइनस 3i बन रहा है, जब 5 आ रहा है 5a माइनस 4i। मतलब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं an ऐसा आ रहा है ना कुछ, n इंटू a, मतलब यहाँ पे जो होता था a के साथ वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और i के साथ उसका पिछला नंबर यानी n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा n इंटू a माइनस n माइनस 1 इंटू आई, ठीक है, सही है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ऐसे ही करना है, एक दो लेके देख लेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक स्कालर मैट्रिक्स, अभी पिछली वीडियो में हम पढ़े थे, अगर व्हेन यू मल्टीप्लाई ए स्कालर मैट्रिक्स विथ ए स्कालर मैट्रिक्स वी गेट ए स्कालर मैट्रिक्स, राइट। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। a टू द 5 पता चल रहा है आपको, 32a आ जाएगा, कैसे आ रहा है देख लेते हैं। a स्क्वायर क्या बनेगा अभी 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इंटू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसा बनेगा ना। और हम पढ़े थे कोई डायगोनल मैट्रिक्स अगर होता है उसका जो प्रोडक्ट निकालते थे, कैसे निकालते थे, बस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे वापस में, ठीक है। रेस्पेक्टिव डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, बाकी 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ पे हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को खुद के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। आप अगर चाहे तो आप जैसे रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह से जो प्रोसेस था मल्टीप्लिकेशन का, उसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्योंकि जो हम पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो एक स्पेशल केस था। डायगोनल मैट्रिक्स को अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बस डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, उसी केस में, बस उसी केस में ही हम रेस्पेक्टिव डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी पहले 1 1 के साथ a1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, a2 2 के साथ 2 2 को, 3 3 पोजीशन के साथ 3 3 पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 2 जा 4 0 0 0 4। आप अगर इसको समझना है तो पिछला वाला जो एक 22 मिनट का कुछ ऐसा था, 20-22 मिनट का, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ाया था ये वाला कंसेप्ट इसी जो सीरीज़ में, ठीक है। आपको अगर मैट्रिक्स पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है, सारे चीज़ पढ़ाऊँगा। यहाँ अब तक इतने तक पढ़े हैं, फिर आगे भी बहुत चीज़ पढ़ना है मैट्रिक्स के बारे में, पूरा 0 से पूरा कंप्लीट तक जितना भी है, मतलब मैट्रिक्स का बेसिक से पूरा जितना है मैट्रिक्स 12th लेवल में जितना पढ़ना चाहिए वो सारे चीज़ में पढ़ा दूंगा, जो कि आपको बोर्ड में तो हेल्प करेगा ही, आप चाहे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। वो आपका थ्योरी रह जाएगा, इसमें आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर हो सकेगा तो मैं
कॉम्पिटिटिव का कुछ क्वेश्चन करूँगा। एक कमेंट में लिखा था सर कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो कॉम्पिटिटिव यानी जो 12th का कॉम्पिटिटिव होता है, CUET हो गया या फिर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो गया, एग्ज़ाम हो गया, JEE हो गया, OJEE हो गया, या फिर जो भी आइजर वगैरह, आइजर नाइजर ओजो वगैरह, उसमें जितने भी मैथमेटिक्स आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारे के इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जितना पढ़ाऊँगा उतने थ्योरी में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बस क्वेश्चन करना है उसमें। अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होती हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैंने ग्रुप अभी चैनल बनाया नहीं, हालांकि पिछली वीडियो में बता दिया था कि बना दूंगा। अभी तक मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया नहीं, अगर बनाऊंगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सवाल ए स्क्वायर का बन रहा है ऐसे। अगर इसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पेक्टिव, बस उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसी को ही तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। उसके साथ इसके साथ अगर फिर एक बार 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो रेस्पेक्टिव डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करूँगा ना, क्योंकि दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर उस कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा a⁵ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 32। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इनका आंसर आ जाएगा 32 0 0 0 32 0 0 0 32, ऐसा आएगा ना। 2 to the 5 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 to the 2 आ रहा है। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 5 आएगा, 2 to the power 2 to the power 5 आएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 आ रहा है, 2 to the power 2 आ रहा है ना। 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 to the power 3 आएगा। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 5 आ जाएगा, यानी 2 to the power 5 जो होता है वो होता है 32। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो a to the 5 पूछा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में a भी है, 32 के साथ a मल्टीप्लाई है, a बन गया 2 to the 5, बट दिस इज नॉट, दिस इज इक्वल टू a to the 5 इज इक्वल टू a बनेगा मैट्रिक्स, बट जो ऑप्शन है में 32 a नहीं बनेगा। अगर 32 के साथ a मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 64 0 0 0 64 0 0 0 64, a वाला मैट्रिक्स बनेगा। दिस मैट्रिक्स इज a to the 6। तो यहाँ पे पूछा है, थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, तो a to the power 4 इंटू a कर सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे शायद, हाँ, तो 8 तो 4 मत करिए, इसी से कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करके इसी से कर लेते हैं। तो देखिए, तो हमें 8 to the 5 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं या इसमें से 16 कॉमन ले लेता हूँ, सब में से 8 to the 5 हमें ये मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से 16 कॉमन ले लेता हूँ हर एक एलिमेंट से, तो बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़े हैं तो उसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज किए, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम क्या किए ना, हर एक एलिमेंट से 16 कॉमन ले लेंगे। अगर 16 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 व्हिच इज इक्वल टू a, यानी 16a। तो आंसर बन जाएगा 16a, ना कि 32a। यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, 32a लगा के आ जाते हैं बच्चे। मैं भी अभी वही गलती करने वाला था कि 2 to the 5 जो a मैट्रिक्स मिल रहा था, a मिल रहा था। ठीक है, एलिमेंट्स 32 आते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, मगर हमें जो आंसर चाहिए वो a में चाहिए, यानी सम नंबर इनटू a। और सम नंबर कैसे मिलेगा, हर एक एलिमेंट से कुछ नंबर कॉमन ले लेता हूँ। 16 कॉमन ले लिया, 32 अगर कॉमन ले लेते तो आइडेंटिटी बन जाता ना, आइडेंटिटी बन जाता। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, a to the n पूछा है, a b c दिया हुआ है, अभी किए।
डायगोनल एलिमेंट से खुद के रेस्पेक्टिव अगर ए बी सी को ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी को अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर 0 0 रेस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे ना, बस डायगोनल केस में याद रखना, बस डायगोनल केस में 0 बी स्क्वायर 0 बी इंटू बी 0 0 सी स्क्वायर ऐसे बनेगा ना। तो अभी ए स्क्वायर मिला है, उसी तरह ए टू एन पूछा है, मतलब एन टाइम्स हो जाएगा, यानी ए टू द पावर एन 0 0 0 बी टू द पावर एन 0 0 0 सी टू द पावर एन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। किसी भी डायगोनल एलिमेंट को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स पावर एन हो जाता है। ठीक, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा एलिमेंट होगा उसका पावर बस एन कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे, तो यहाँ तक था पावर वाले क्वेश्चंस। कोई मैट्रिक्स में कुछ पावर दे देंगे तो क्या मिलेगा। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल पता है, अगर कोई फंक्शन या फिर पी ऑफ एक्स, जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़े थे, 11 12 में हम पॉलिनोमियल के फंक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कोई एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा लिखा हो a0 x टू द एन, या फिर कहीं कहीं बुक में ऐसा होता है ना an x टू द एन, an-1 नीचे लिख देते हैं an x टू द एन, an-1 x टू द n-1 एंड सो ऑन a0। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है। तो एक ही बात है, आज a0 to n ऑल दी एज आर कांस्टेंट टर्म्स, ओके, दे आर रियल नंबर्स। तो इस केस में a0 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल में वो कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका नहीं तो पॉलिनोमियल का डिग्री कम हो जाएगा, डिग्री n नहीं हो सकता। तो चलिए, तो अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जो जिसका जो फॉर्मूला होता है लिखने का इस तरह का होता है, जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x टू द एन प्लस a1 x टू द एन माइनस 1 a2 x टू द एन माइनस 2, ऐसा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम अगर 2 डालते थे तो हर एक जगह पे 2 डालते थे। तो हम क्या किए ना, यहाँ पे एक्स के जगह पे हमने ए को डाल दिया, कोई एक मैट्रिक्स को डाल दिया। तो हमें क्या मिलेगा अभी रिजल्ट, जहां जहां एक्स होगा उसी जगह हम ए लिखते हुए चले गए। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स, ये जो पॉलिनोमियल मिला, दिस पॉलिनोमियल इज ए कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ a0 a टू द पावर n a1 a टू द पावर, वेयर a इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स और कोई ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ले लो, n-1 प्लस a2 n a टू द पावर n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में an आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 था ना पॉलिनोमियल के, जो रियल नंबर केस में, अलजेब्रा केस में, मैट्रिक्स केस में जो आइडेंटिटी होता है आई होता है, इसलिए आई मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर को कैसे मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, उसके साथ मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए, अगर इसी तरह कुछ लिखा हो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यानी हम ऐसे लिख देते हैं 5a टू द पावर 5 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7i, दिस इज ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, और ए पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना, किसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल हम जो पढ़े थे पहले सेम रहेगा, बस x के जगह पे हम यहाँ पे a लिख देंगे, पर a इज ए मैट्रिक्स। उस टाइम x नंबर लेते थे, रियल नंबर, और यहाँ पे x को क्या बोलते हैं, x के जगह पे लिखे a, जहाँ पे हम मैट्रिक्स मान रहे हैं। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पर इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना, आ जाता है उसमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के ऊपर से क्वेश्चन। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के ऊपर। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल जो पढ़ा था वही सेम है, बस वहाँ पे x था, यहाँ पे a है।
काम खत्म, सेम डेफिनेशन सेम इक्वल, बस वहाँ पे वेरिएबल एक्स था, यहाँ पे वेरिएबल एक मैट्रिक्स है, वहाँ पे वेरिएबल रियल नंबर था, यहाँ पे वेरिएबल एक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है सही से? हाँ दिख रहा है। लेट ए इज ए मैट्रिक्स 0 1 1 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देन फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होगा? वही पोलिनोमियल वाला सवाल। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू आई, यहाँ पे 1 लिखा था, 1 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू आई लिखेंगे कि मैट्रिक्स में पोलिनोमियल के हिसाब से लिखेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ हमेशा आई मल्टीप्लाई करेंगे, जो आई का ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो चलिए, तो ए बनेगा, अभी ए स्क्वायर निकाल देती है। ए स्क्वायर क्या होगा? यहीं पे लिख देता हूँ 0 1 1 2, तो ए स्क्वायर बन जाएगा हमारा 0 1 1 बनेगा, 0 2 प्लस यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनेगा 1, ए 1 1 पोजिशन, ए 1 2 पोजिशन बनेगा 0 2 जा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 जा 0, 1 2 जा 1, 0 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 0 प्लस 2, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि 2 बनेगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग पढ़े हो तो पहले, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है तो मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए, अबे क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे करते हैं, हट जा, तू भी हट, चल। तो बनेगा 0 1 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया, फिर 1 जा 0, ए बनेगा 2 1 2 1 प्लस 2 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 1 2 2 5, और ए बनेगा 0 1 1 2, और यहाँ पे 1 इंटू आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी बचेगा 1 0 0 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 5 प्लस 2 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर आंसर। एफ ऑफ ए हो जाएगा 0336। ठीक है ना? तो चलिए अगला सवाल करते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आपके लिए और एक सवाल, आप कमेंट में बताना कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए को हम क्या बोलेंगे? उसका एक नाम होता है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन व्हाट वी कॉल ए। ठीक, चलिए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो दैट 1 प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 7a प्लस आई। अच्छा, यहाँ पे क्यूब दिया है, ए वाला फॉर्मूला तो हम पढ़े नहीं, पर पोलिनोमियल का तो पढ़े थे ना, जो अलजेब्रा का अलजेब्रा पढ़े थे, और हमें पता है आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई होगा। आइडेंटिटी किसी नंबर के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी इंटू सम मैट्रिक्स ऑल्सो इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी, मतलब इसी केस में आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो A1 I प्लस, अगर यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया होता तो हम अलजेब्रा का जो फॉर्मूला था उसको यूज नहीं कर सकते। जिस केस में ए बी इज इक्वल टू बी हो जाता है, उसी केस में बस हम आइडिया जो अलजेब्रा का फॉर्मूला, मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला, दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल टाइप का हो जाता है। तो चलिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई प्लस ए का होल क्यूब बन जाएगा, आई का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ai का स्क्वायर प्लस ए का क्यूब। ये था हमारा फॉर्मूला। हम LHS लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। तो आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट तो आई ही बनेगा ना। उसी तरह आई स्क्वायर इज इक्वल क्या बनेगा, आई इंटू ए,
यहाँ पे आई स्क्वायर बढ़ेगा आई, 3a इंटू आई, और यहाँ बढ़ेगा ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बना आई इंटू ए बनेगा 3a, ए इंटू आई बनेगा 3a, और ए स्क्वायर का वैल्यू है ए इंटू ए, ठीक है। यानी मिला आई प्लस 6a प्लस ए स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए, यानी आई प्लस 6a प्लस ए विच इज इक्वल टू 7a प्लस आई हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा हो गया RHS प्रूव्ड, RHS LHS इक्वल टू RS। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पे हमने अलजेब्रिक का प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करते हैं 1 प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, बहुत लंबा होता भाई, बहुत लंबा होता, ठीक। उसका अगर नहीं भी होता तब भी हो जाता, ऐसे दिक्कत नहीं होती उसको। अगर याद नहीं होता तो, जैसे कि हम ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे तो आइडेंटिटी था, इसलिए हम कर लिए इसे, ठीक है। आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे और कुछ होता, बी मैट्रिक्स बी प्लस ए होता, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना होता है कि नहीं, फिर बताना मुझे। चलिए अगला सवाल उसी तरह का है, आप लोग कर लेना इसको, बहुत आसान सा है। मतलब बस ए स्क्वायर निकालना है, माइनस 4a करना है, प्लस 7i करना है, ठीक है। और इसी को यूज करके हमें क्या निकालना है, a टू द पावर 5। यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट a टू द पावर 5। इसी को यूज करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा ए स्क्वायर, अच्छा मैं आप लोग ए स्क्वायर निकाल लेना, फिर 4a निकाल लेना, जो आएगा वो देख लेना आपका -7i आ जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो -7i आ जाएगा, क्योंकि -7 प्लस 7 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा ना। तो आप लोग करके देख लेना, ठीक है। मैं बस 8 और 5 कैसे होगा वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i। मान लीजिए ये वाला प्रूव हो गया हमारा, आप लोग कर लेना उसको, मान लीजिए हो गया। तो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a को उस टाइम ले लेंगे तो 4a आ जाएगा, माइनस 7i, मतलब 0 मैट्रिक्स है ना, 0 मैट्रिक्स से कुछ एडिशन करें सब्सट्रैक्शन करें वही नंबर आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है, 7i हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, ए टू द पावर 4 क्या बनेगा अभी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ना, ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 को, पढ़े थे। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, वही पर होना, ठीक। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं 4a मतलब 7i इंटू 4a माइनस 7i, ऐसे कर सकते हैं ना। यानी 4a माइनस 7i का होल स्क्वायर, जो कि मिलेगा 4a का होल स्क्वायर। अच्छा एक और तरीका था, मैं आपको बताने वाला था, मैं भूल गया था वहाँ पे, जो ए वाला क्वेश्चन था ना, उसमें एक दूसरा तरीका बताने वाला था, जो आसान वाला तरीका था। कहाँ था वाला क्वेश्चन, शायद यहीं पे। इसमें आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला था, जहाँ पे आपका पावर कट हो गया, मैं अभी बता दूंगा उसको यहीं पे, तो थोड़ा ध्यान लेना इसको। ये गया क्वेश्चन, चलिए 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू 7i माइनस
7i इंटू 4a, फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है ना, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल बी। इस केस में शायद हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहे हैं तो हो जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे हम इसी तरह कर लेते हैं, 7i का होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। अभी बनेगा इसको 16a स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला हम वहाँ पे अप्लाई करने वाले थे कि k इंटू ए का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, k पावर n लेते हैं, हम लिख सकते हैं k टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर k इज ए कांस्टेंट नंबर, k इज ए कांस्टेंट नंबर, शायद हमने पढ़े थे स्काला मल्टीप्लिकेशन में, चेक कर लेते हैं एक बार, वीडियो था इसमें, स्काला मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसके बाद शायद था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्काला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पढ़े थे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें शायद नहीं पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, तो आप इसको याद कर लेना, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ गया उस, देख लेना एक बार, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, इसको चेक करके बताना सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, शायद कीड़ा आ रहा है, तो वो बनेगा 28a, क्योंकि अगर 7 इंटू आई कर लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो 4 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, क्योंकि a इंटू आई क्या बनेगा, आइडेंटिटी जो a ही बनेगा, यहाँ पे बनेगा 28a प्लस 7i, आई स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू आई, यानी 16a स्क्वायर माइनस 28 56 अच्छे से लिख देते हैं इसको आगे, 28 यहाँ पे होगा 56a माइनस 49i बन रहा है 8 की पावर 4, ठीक है। फिर ए स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह 4a माइनस 7i, यानी 8 की पावर 4 बनेगा 16 इंटू 4a माइनस 7i माइनस 56a माइनस 49i, यानी हमें मिलेगा 16 4 जा 64a माइनस 16 7 जा कितना होगा 12i 12i माइनस यहाँ पे हो जाएगा 56a माइनस 49i, जो कि मिलके बनेगा, सर लंबा हो रहा है, इतना लंबा होना नहीं चाहिए, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या गलती हो रहा है क्या, तो होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस माइनस भी आएगा, तो ठीक है। तो 64a माइनस अब ये 64 माइनस 50, 64 माइनस 50 से हो रहा है ना, बना 8a, बनेगा 8a माइनस, यहाँ पे सर अरे 49 प्लस होगा, कैलकुलेशन गलती फिर से, थोड़ा ध्यान देना इसको, फिर से मैंने प्लस माइनस में गलती कर दिया। तो चलिए 49 प्लस 49 हो जाएगा 62 माइनस 61i, ठीक है, सॉरी 63i। यहाँ पे देखना कहीं पे अगर प्लस माइनस में गलती हुई हो तो चेक कर लेना थोड़ा, 12 9 3, ठीक है, 63i, मतलब 8 to the 5 बनाए, 8 to the 4, तब 8 to the 5 क्या बनेगा, 8 to the 5 बनेगा, इसके साथ a मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू 8a माइनस 63i, यानी 8a स्क्वायर
8a² माइनस 63i। ये वाला प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, यानी अगर ऐसे देख लीजिए एक बार कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। एडिशन के बाद था इक्वलिटी मैट्रिक्स, एडिशन, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके जो प्रॉपर्टीज थे ऐसे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं था इसमें, तो चलिए कोई बात नहीं। ए टू द पावर कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, चलिए ये बन जाएगा, ठीक है। और a² का वैल्यू हमें पता है कि हो जाएगा 4 माइनस, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा ए भी, यहाँ पे भी रहेगा ना, तो आ जाएगा 8a² माइनस 63a। और a² का वैल्यू हमें पता है, a² का वैल्यू हो जाएगा 4a माइनस 7i, 8 इंटू 4a माइनस 7i माइनस 63a, ठीक है। तब आ जाएगा हमारा आंसर 32i सॉरी 32a माइनस 56i माइनस 63a, जो कि होगा 31 माइनस 31a माइनस 56i, ठीक है। और यहाँ पे a का वैल्यू i का वैल्यू डाल के आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो भी आ जाएगा आप देख लेना, ठीक है। इजी है ना। अब 8/5 निकालना था, हम उसी को यूज़ किए जो पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे, इसी तरह a² दिया था, उसी को हम अप्लाई करते हुए चले, यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई की, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है उसी तरह का, शायद है नहीं, थोड़ा अलग है, ये शायद बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, आपको निकालना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस ki इज इक्वल टू 0, I3, मतलब ये सारे I3 लिखा है यहाँ पे, यानी 3/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए I3 लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो कर लेना आप लोग, बस a³ निकालना है, a² निकालना है, a निकालना है, तीनों को यहाँ पे पुट करना है, बस पुट करके हम यहाँ पे कर सकते हैं k इंटू I3 को दाएं तरफ ले लेते हैं, तो a³ का वैल्यू पुट कर लेना, a इंटू a, फिर 6a² का वैल्यू पुट कर लेना, फिर 7a निकाल लेना, जो कि हो जाएगा माइनस k इंटू I, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल कर लेना, हो जाएगा आंसर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, मैं अभी और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, तो ये सब आप लोग कर लेना, बस आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। a³ निकाल देना है आपको, पहले a² निकालना है, उसके बाद a³ निकाल देना है, तीनों को a² a³ एंड a तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, राइट हैंड साइड के साथ इक्वल कर देना, उसके बाद k का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए टास्क रहा, आप करना खुद, अगर ना हो तो कमेंट में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव थे क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू BA फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके प्रूव करने के लिए बोला है, तो चलिए करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बढ़िया है, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग थोड़ा पढ़ लेना है मैथमेटिकल इंडक्शन पहले, तो क्योंकि अभी बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं है, 11th में था मैथमेटिकल इंडक्शन पहले, अभी के सिलेबस में मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है, तो फिर देख लीजिए मैं करता हूँ कैसे। लेट, ऐसे लिखते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, तो बनेगा AB इज इक्वल टू AB, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर n मान लेते हैं 2 तो हो जाएगा ए बी का होल टू द पावर n, जो बनेगा ए बी इंटू ए बी विच इज इक्वल टू ए बी, और ए बी को ए बी ऑल्सो इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, और तो बी ए के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा ए इंटू बी बनेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई मान लेते हैं 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे होते होते मान लीजिए के टर्म तक ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मान लीजिए फॉर n इज इक्वल टू के, मान लीजिए दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाइज फॉर n इज इक्वल टू के तक सेटिस्फाई करता है। हमने चेक कर लिया k प्लस 1 तक सेटिस्फाई करता है या नहीं, हमें पता नहीं। तो हम अगर प्रूव कर देते हैं कि k प्लस 1 पे भी ए थ्योरम सेटिस्फाई करता है, मतलब दिस थ्योरम सेटिस्फाई फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते हैं दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, तो k के लिए ट्रू मान लेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी का पावर k इज इक्वल टू ए का पावर k बी का पावर k। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मैं क्या किया, दोनों साइड ए बी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों साइड ए वाला हमें पता है, दोनों साइड अगर ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का पावर k इंटू ए बी, राइट हैंड साइड में आएगा a का पावर k b का पावर k इंटू ए बी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ए बी का पावर k प्लस 1, राइट हैंड साइड बनेगा, राइट हैंड साइड क्या बनेगा अभी, a का पावर k b का पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूँ। b का पावर को k को लिख सकता हूँ b का पावर k माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, तो अभी बी ए के जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए बी, ए टू द पावर के बी टू द पावर के माइनस 1 ए इंटू बी। अभी बन जाएगा ए टू द पावर के बी टू द पावर के माइनस 1 ए इंटू बी का स्क्वायर। इसी तरह फिर क्या करूँगा, ए के पावर के बी के पावर के माइनस 2 इंटू बी इंटू ए बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ए बी का पावर एन के माइनस 1 था, उसको लिख सकता हूँ बी का पावर के माइनस 2 इंटू बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी तरह लिखते गए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ए टू द पावर के बी टू द पावर के माइनस 2, यहाँ पर ए बी ए ऑल्सो इज इक्वल टू ए बी, तो बी ए के जगह पर हम लिख दिए ए बी इंटू बी क्यू बी स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट आएगा ए टू द पावर के बी टू द पावर के माइनस 2 ए बी का पावर 3, ऐसा आएगा। अगर इसी तरह हम चलते गए आगे सिंप्लीफाई करते हुए, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा ए का पावर के ए बी का पावर के, ऐसे मिलेगा। जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है ना, के प्लस 1, यहाँ पे बनेगा ए बी का पावर के प्लस 1, ऐसे बनेगा। ऐसे बी का पावर के, यहाँ पे जितना कम रहा है उतना बढ़ रहा है यहाँ पे बी के साथ। यहाँ पे बी था बी स्क्वायर, यहाँ पे एक घटा, यहाँ पे एक बढ़ा, घटा बढ़ा घटा बढ़ा, ऐसा होता जाएगा। लास्ट में हमें मिलेगा ए प्लस ए बी का पावर के प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे ए टू द पावर के इंटू ए मिलेगा ए टू द पावर के प्लस 1, बी इंटू बी टू द पावर के बी टू द पावर के प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। तो हमने मान लिया था कि हमने चेक किया था के तक ये सेटिस्फाई कर रहा था फॉर्मूला, तो हमने सोचा कि के प्लस 1 के लिए क्या यह सेटिस्फाई करेगा, तो हमने चेक किया तो हमें मिला कि के प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। और मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरम बताता है कि अगर कोई फॉर्मूला के तक सेटिस्फाई कर रहा हो एंड के प्लस 1 तक भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो फॉर्मूला हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई एक नंबर 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है
और थ्योरम बता रहा है कि अगर 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा तो वो 1+1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा तो n इज इक्वल टू 2+1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, यानी 3 के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर 3 के लिए सेटिस्फाई करेगा तो 3+1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। फॉर्मूला तो ये बता रहा है ना, फॉर्मूला स्टेटमेंट जो इंडेक्स मैथमेटिकल इंडेक्सन ये बताता है कि अगर कोई फॉर्मूला k टर्म के लिए सेटिस्फाई कर रहा है एंड k+1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा हो, उसका सेम आ रहा हो, तो वह हर टर्म के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं पढ़ेंगे। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो अभी 11th में अगर आप पढ़े नहीं होंगे सब, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, अगर आप पढ़े होंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े हों तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर, तो आप लोग उसको देख लेना एक बार, जो कि अभी सिलेबस में हालांकि नहीं है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ तक था सवाल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स का। अगले वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके कुछ सवाल करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके भी सवाल करेंगे। सिमेट्रिक स्क्यूड सिमेट्रिक बहुत लंबा होगा वो वाला वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसपोज का एक वीडियो बना दूँगा, फिर सिमेट्रिक स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दूसरा वीडियो बना लूँगा, वो लंबा रहता है थोड़ा, उसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, विल मीट अगेन in our next video. Thank you.